जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आ रही है, तो यदि आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को उनकी मनपसंद चीज़ें चढ़ाते हैं, घर लाते हैं, इस दिन उनको अर्पित करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी पर की कृपा आप पर विशेष होती है और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर विशेष बनती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को ये वस्तुएं बहुत ही प्रिय है। आइए जानते हैं कौन सी वस्तुएं हैं। ये है मोरपंख। एक तो है मोरपंख। मोरपंख के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे प्रिय मोरपंख है। सारी वस्तुओं में से मोरपंख सबसे प्रिय है, क्योंकि मोरपंख को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए हुए है। और मोर पंख से यदि कहते हैं कि ज्योतिषी के अनुसार भी माना जाता है कि यदि आप जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख खरीद कर घर में लाकर उनको अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद मोर पंख को पूरब दिशा की दीवार पर आप उसको लगा देते हैं या टंगा देते हैं, तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इस दिन आप मोर पंख भी खरीद सकते हैं। दूसरी है बांसुरी। बांसुरी कहते हैं, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। आपने बांसुरी की मधुर ध्वनि तो सुनी है ना। भगवान श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो सभी देवी देवता, पशु पक्षी, गाय वाएँ सब लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी बहुत ही प्रिय है। यदि आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी खरीद कर उनको अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके भाग्य में भी वृद्धि होती है। तीसरा है शंख। शंख के बारे में तो आपने सुना ही है कि शंख कहते हैं कि माना जाता है कि शंख भगवान श्री विष्णु जी का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने शंख के रूप में अवतार लिया था। इसमें माता लक्ष्मी जी भी वास करती है। यदि आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को शंख ला करके अर्पित करके और उसमें पूजा में उसको बजाते हैं, तो आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चौथी है वैजयंती माला। वैजयंती माला के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण जी को कितनी प्रिय है। वैजयंती माला इस दिन अगर आप वैजयंती माला खरीदकर भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करते हैं, उनको धारण कराते हैं, तो आपके घर की स्थिति मजबूत होती है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। इस दिन वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण जी को धारण कराई भी जाती है। यदि आप ऐसे करते हैं, खरीद कर ला करके उनको धारण कराते हैं, तो उनकी विशेष कृपा और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी वैजयंती माला को हमेशा आप अपने गले में धारण किए हुए हैं। वे हमेशा वैजयंती माला को अपने गले में धारण करे रहते हैं। इस दिन आप वैजयंती माला भी खरीदकर उनको अर्पित कर सकते हैं। पांचवा है माखन। माखन और मिश्री। माखन और मिश्री के बारे में तो आप जानते ही हैं। माखन और श्री कृष्ण जी का नाता आप सब जानते हैं। माखन उनको अति प्रिय है। वे माखन चोर के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि आप इस दिन माखन खरीदकर भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करते हैं, उनको उनका भोग लगाते हैं उनको, तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है। चाहे तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं और इस भोग को आप पूरे परिवार में वितरित कर दीजिए। इस भोग को आप पूरे परिवार में बांट दीजिए और उस भोग को खाने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन आप माखन भी खरीद सकते हो। छठा है गाय और बछड़ा। गाय और बछड़े के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गाय और बछड़ा भगवान श्री कृष्ण जी
को बेहद प्रिय है, उनसे बेहद लगाव है। श्री कृष्ण जी की तस्वीरों में कई बार आपने देखा होगा कि गाय के पास में वे खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। ज्योतिषी के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। जन्माष्टमी के दिन यदि आप गाय के और गाय बछड़े को दोनों को साथ उनकी प्रतिमा को घर में लाकर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के पास रखते हैं तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है और जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो यदि आप चाहे तो गाय और बछड़े की प्रतिमा भी उस दिन खरीदकर उनको अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप वो सब जानते हैं कितनी उनको जन्माष्टमी हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। यदि आप ये सब चीज़ें भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करते हैं, उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें उनको अर्पित कीजिए और फिर देखिए घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत सारी चीज़ें प्रिय है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, जय लड्डू।